हेलो गाइस, हाय, नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू एंड लर्न। गाइस, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज मैं जो क्वेश्चंस लेके आई हूँ वो पर्यावरण जीके से संबंधित क्वेश्चंस है और ये बीपीएससी एग्ज़ाम्स या फिर सीटेट एग्ज़ाम्स दोनों के लिए ही इम्पॉर्टेंट है। तो आइए चलते हैं, ये प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, यानी ये कहता है विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण है। विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण क्या है? पहला है नगरीकरण, दूसरा औद्योगिकरण, तीसरा विश्व के तापमान में वृद्धि, चौथा है अम्लीय वर्षा। तो प्रश्न नंबर 121 यानी कि यह सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर 1 है, लेकिन इसके क्वेश्चन मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ, इसलिए इस सीरीज़ से क्वेश्चन लेके आई हूँ। तो आइए चलते हैं इसके आंसर की ओर। तो विश्व में जल संकट का जो प्रमुख कारण है वो क्या है? तो वो है नगरीकरण। नगरीकरण की वजह से क्या है, जल का संकट बढ़ गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? पहला ऑप्शन कहता है पिलानी, दूसरा कहता है जयपुर, तीसरा है आगरा, चौथा है दिल्ली। तो ये ऑप्शन जो इसमें सही उत्तर होगा वो क्या होगा? भारत में बायोगैस जो प्रथम बायोगैस संयंत्र है वो कहाँ स्थापित हुआ? तो वो हमारा पिलानी में, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ स्थापित हुआ था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सदाबहार पेड़ नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सदाबहार पेड़ नहीं है? पहला ऑप्शन नीम, दूसरा इमली, तीसरा बबूल, चौथा सहतूत। तो इसमें कौन सा नहीं है आपको ये बताना है। यहाँ पर इमली सही उत्तर हो जाएगा। गाइस, जिनको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे भी हौसले को बढ़ाएँ और अपने दोस्तों को शेयर करें। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेसिबल निम्नलिखित में से किसे मापने की इकाई है? डेसिबल से क्या मापा जाता है? पहला ऑप्शन कहता है गहराई, दूसरा कहता है ध्वनि, तीसरा है तापमान, चौथा है वायु दाब। तो यहाँ पर डेसिबल किसका है? तो ये ध्वनि की मापने की इकाई है, यानी डेसिबल से क्या मापा जाता है? ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं। राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन हैं? पहला ऑप्शन है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, दूसरा ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, तीसरा ऑप्शन है मोहम्मद इकबाल और चौथा ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है राष्ट्रीय गीत वंदे। तो यहाँ पर राष्ट्रीय गीत जो है वो किसने लिखा है? तो मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम किस वर्ष से आरंभ किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें तो कौन से ईयर से आरंभ हुआ था? आइए चलते हैं ईयर की ओर। पहला ऑप्शन कहता है 1882, दूसरा कहता है 1982, दूसरा ऑप्शन कहता है 1972, तीसरा ऑप्शन कहता है 1981, चौथा कहता है 1973। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1973। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है उसकी, पहला ऑप्शन है सूर्य से दूरी पर, दूसरा ऑप्शन है त्रिज्या पर, तीसरा ऑप्शन है घनत्व पर और चौथा है पृष्ठीय ताप पर। तो 127 का जो सही उत्तर है वो है पृष्ठीय ताप पर। पृष्ठीय ताप पर पहला, यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन सही है पहला। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? पहला ऑप्शन है क्लोरीन, दूसरा है ब्रोमीन, तीसरा है आयोडीन, चौथा है लोहा। तो सागरीय जो खरपतवार है वो किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है आयोडीन, यहाँ पर इसका ये क्या है, प्रमुख स्रोत है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुरता है? तो निम्नलिखित में से किस वर्ग में प्रोटीन सबसे अधिक है? पहला जो वर्ग है दूध, आम, गाजर, दूसरा है अंडा, मटर, मछली, तीसरा ऑप्शन है सोयाबीन, चना और मक्का, चौथा ऑप्शन है सेब, दही और मांस। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है? तो सोयाबीन, चना और मक्का, इनमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? तो यहाँ पर इनमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हुए, और अगला प्रश्न कहता है, भारत का राष्ट्रीय पशु है। भारत का राष्ट्रीय पशु है कौन सा है? पहला ऑप्शन कहता है हाथी, दूसरा कहता है शेर, तीसरा कहता है बाघ, चौथा कहता है मोर। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर
सी यानी कि बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हुए और अगला प्रश्न है, हमारे देश में वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है। वन महोत्सव दिवस हमारे देश में कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को, 1 जुलाई को, 10 अगस्त को, 1 दिसंबर को। तो कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 जुलाई को मनाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है, जल जनित रोग है। जल जनित यानी जल से फैलने वाला रोग है अतिसार, छोटी माता, रक्ताल्पता या फिर मस्तिष्क ज्वर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, जिसे हम क्या बोलते हैं? अतिसार यानी डायरिया भी बोलते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हुए और अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किससे कुनैन नामक दवा प्राप्त होती है? पहला ऑप्शन है मनी प्लांट, दूसरा है सिनकोना प्लांट, तीसरा है यूकेलिप्टस प्लांट और चौथा है अकोनाइट प्लांट। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सिनकोना प्लांट से कुनैन नामक दवा यहाँ पर बनती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हुए और अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है, 71% पृथ्वी का तल ढका हुआ है। पहला ऑप्शन कहता है भूमि से, दूसरा कहता है हवा से, तीसरा कहता है जल से, चौथा कहता है कोयले से। तो यहाँ पर 71% यहाँ पर जो भूमि तल ढका हुआ है वो वाटर से यानी जल से ढका हुआ है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न कहता है, वायु प्रदूषण का कारण है। वायु प्रदूषण का कारण है, पहला ऑप्शन है कीटनाशक, दूसरा है सीवेज, तीसरा है धुआं और चौथा है ध्वनि विस्तारक। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, धुआं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है, जो कि क्या है? धुआं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये कहता है, कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है? कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है? पहला ऑप्शन है उत्तर भारत, दूसरा है केरल, तीसरा आंध्र प्रदेश, चौथा तमिलनाडु। तो 136 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, उत्तर भारत। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर, उत्तर भारत। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पोलियो का कारण है। पोलियो का कारण है, तो पोलियो किस कारण से होता है? पहला ऑप्शन है जीवाणु, दूसरा विषाणु, तीसरा कवक, चौथा कीट। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, विषाणु। पोलियो क्या है? तो एक वायरस डिजीज है, विषाणु जनित रोग है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में रबी की फसल कौन सी है? पहला है चावल, दूसरा ऑप्शन है चना, तीसरा है मूंगफली, चौथा है कपास। 138 का जो राइट आंसर है वो है चना। चना इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हुए और अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? पृथ्वी का अपमार्जक किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है जीवाणु व कवक, दूसरा ऑप्शन है मृदा व जल, तीसरा है पशु, चौथा है पक्षी। तो पृथ्वी का जो अपमार्जक है, सफाई कर्मी जिसे बोलते हैं, तो वो किसको बोलते हैं? तो वो हम बोलते हैं बैक्टीरिया और फंजाई को, यानी कि जीवाणु और कवक को। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, वनों के महत्व के कारण हैं। क्या कारण हैं? पहला है ग्रीन गोल्ड, दूसरा है ग्रीन आइलैंड, तीसरा है ग्रीन हाउस, चौथा है ग्रीन सिल्वर। तो यहाँ पर 140 का जो सही उत्तर है वो है ग्रीन हाउस। वो क्या है? तो वो है ग्रीन हाउस। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस ये तो सभी को पता होगा, इसका मैं सीधे आंसर बता देती हूँ। 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में फलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र हैं। भारत में फलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र हैं। पहला है नींबू का, दूसरा अमरूद का, तीसरा आम का, चौथा पपीते का। तो यहाँ जो राइट आंसर है वो क्या है? आम का, यानी मैंगो का। सबसे ज़्यादा क्षेत्र क्या है? इसी का है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तराखंड, यानी यूके, उत्तराखंड। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 144 और ये कहता है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस रंग में सबसे अधिक होती है? पौधों में जो फोटोसिंथेसिस होती है वो कौन से रंग में सबसे ज़्यादा होती है? नीला, पीला, लाल या फिर हरा। तो आप सभी जानते हैं कि पौधे में सबसे ज़्यादा जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो रेड लाइट में होता है।
लाल रंग में होता है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा रेड। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भिंडी में पाया जाता है फास्फोरस, विटामिन ए, विटामिन सी, ये सभी। तो भिंडी में क्या पाया जाता है? तो भिंडी में विटामिन सी पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अम्ल वर्षा का बृहद प्रदूषक है? निम्नलिखित में कौन अम्लीय वर्षा का सबसे ज़्यादा प्रदूषक कारक है? पहला है सल्फर डाइऑक्साइड, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, या कार्बन मोनोऑक्साइड, या फिर हाइड्रोजन पराक्साइड। तो 146 का जो सही आंसर है वो है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड इज़ द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 47, दैट इज़ 147 सेज दैट NCTE का उद्देश्य है शिक्षालय खोलना, शिक्षालयों में शिक्षा स्तर बनाए रखना, शिक्षा में शोध को बढ़ावा देना, शिक्षालयों को अनुदान देना। तो 147 का जो सही उत्तर है वो है शिक्षालयों में शिक्षा स्तर को बनाए रखना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कौन रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है? पहला है यूरिया, दूसरा है पोटास, तीसरा है फॉस्फेट, चौथा है कंपोस्ट। तो यहाँ पर 148 का जो सही उत्तर होगा वो होगा कंपोस्ट। ये क्या है? तो ये रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है। कंपोस्ट खाद क्या है? ये जैविक खाद है, तो इसलिए इसको इस कैटेगरी में नहीं रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण है? तो सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन किसका है? पहला है ऑक्सीजन, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है हाइड्रोजन, चौथा है नाइट्रोजन। आप जानते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, वातावरण में सबसे ज़्यादा जो क्वांटिटी है वो किसकी है? तो वो नाइट्रोजन की है। सर्वाधिक मात्रा में 78.9% क्या है आपका? तो ये नाइट्रोजन का परसेंटेज है। और आज के अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से जैविक घटक है? पहला है पादप, दूसरा है मृदा, तीसरा है वायु, चौथा है जल। तो निम्नलिखित में से जो जैविक घटक है, वायवीय घटक है, वो क्या है? बायोटिक घटक कंपोनेंट है वो क्या है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा प्लांट आपका क्या है? बायोटिक कंपोनेंट है। उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन जो जीके कम EVS का था पसंद आया होगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ऐसी ही जानकारी भरी वीडियोज़ के लिए हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।